वो इसी तरह की दीवानी हरकतें कर रहा है वो, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को जंग में ढकेल देगा। गोदी मीडिया का उसका नाम दिया गया है। ये ज्यादातर जो मीडिया वाले हैं इनको जो फंडिंग हो रही है वो अमेरिका इसराइल से हो रही, इसलिए मैंने कहा एक कुतिया है जिसको इसराइल से छीछड़े आ रहे। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। लखनऊ बड़ा इमाम बाड़ा स्थित आसिफी मस्जिद पर जुमा की नमाज के बाद शिया मुसलमानों ने मौलाना कल्बे जव्वाद की मौजूदगी में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा, हम हिंदुस्तान से शर्मिंदा हैं। हमारा मुल्क ईरान अमेरिका का साथ दे रहा है, अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। इस दौरान मौलाना ने नमाजियों के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तस्वीर जलाई। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद की अगुवाई में सैकड़ों शिया समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। नमाजियों ने एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका और इजराइल के नारे लगाए गए। प्रदर्शन कर रहे लोग हाथों में ट्रम्प मुर्दाबाद की तख्ती को लेकर पहुंचे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई और आई स्टैंड विद ईरान की तख्ती लेकर समर्थन में नारा लगाया। प्रदर्शन कर रहे शिया समुदाय के लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया का शिया मुसलमान ईरान के समर्थन में खड़ा है। आयतुल्लाह अली खामेनेई और ईरान के दुश्मनों को हमारा पूरा खुला चैलेंज है। मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि ये बेहद अफसोसनाक है कि लोग जुल्म करने वाले इजराइल का साथ दे रहे हैं। मौलाना ने कहा, अपने हिंदुस्तान से हम शर्मिंदा हैं, वो इजराइल का साथ दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के साथ खड़ा है, ईरान का साथ नहीं दे रहा। हमारे देश का इजराइल के साथ खड़ा होना शर्मिंदगी की बात है। हमला करने वालों का साथ देने वाला अन्यायी है। हमारी मांग है कि भारत सरकार ईरान का साथ दे और लोगों का खून बहने वाले इजराइल का विरोध करें। मौलाना ने कहा कि इजराइल और अमेरिका आतंकवादी है। अमेरिका असलाह सप्लाई कर रहा है और इजराइल फिलिस्तीन गाजा में बेगुनाहों का खून बहा रहा है। अब तक 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की निर्मम हत्या की जा चुकी है। स्कूल, अस्पताल, हर जगह बम बसाए जा रहे हैं। जो जिंदा है वो भूख से तड़प तड़प कर जान गंवा रहे हैं। मौलाना ने कहा कि सरकार से हमारी मांग है कि ईरान और इराक में फंसे हुए भारतीयों को एयरलिफ्ट करवा कर लाया जाए। बड़ी संख्या में भारतीय श्रद्धालु, छात्र और नौकरी करने वाले लोग ईरान में फंस गए हैं। मौलाना ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करके सभी भारतीयों को सकुशल वापसी की मांग करेंगे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के साथ लखनऊ से सांसद हैं और यहाँ वालों का उनसे गहरा लगाव है। हमें उम्मीद है कि वो अपने लोगों को जल्द ही वापसी में सहयोग करेंगे। क्या सदर है ट्रम्प हाफ मैड है वो, तो वो इसी तरह की दीवानी हरकतें कर रहा है वो, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को जंग में ढकेल देगा। पूरी दुनिया को जंग में ढकेलेगा ये ट्रम्प। अगर हमारे हिंदुस्तान में मुल्कों ने एहतियात से काम न लिया, पूरी दुनिया को जंग में ढकेल देगा ट्रम्प। आपने एक बात कही कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय की नीति को लागू करना चाहिए। बिल्कुल वही। आपकी सरकार से बातचीत चल रही है? नहीं, सरकार से बहुत बार कहा, लेकिन उन्होंने वो मानने पर तैयार नहीं है। 50 बार हम लोग कह चुके हैं और हमारे मीडिया के जरिए से बात कर चुके हैं। तो हम जिस वक्त सोनिया गांधी जी थी, उन्होंने ईरान के अगेंस्ट वोट दिया था, अमेरिका के फेवर में दिया था, तो हम मिले थे उससे जाकर। हमने उनसे कहा था कि अमेरिका ने हमेशा आपको धोखा दिया, हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, आज भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है वो। पाकिस्तान का साथ दे रहा है, बहुत मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, आज ही बयान आया उसका, और आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, लिहाजा आप ये अपना बदलिए इसको। और अटल बिहारी जी ने ऐलान किया था लाल किले से कि इसराइल आक्रमणकारी है, इसराइल ने फिलिस्तीनी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, लिहाजा नाजायज़ कब्जा है और उस वक्त तक हमें कायम नहीं हो सकता ये जब तक नाजायज़ कब्जे नहीं हटेंगे। तो आप पॉलिसी बदल करके उसी आक्रमणकारी का साथ दे रहे हैं, उसी इसराइल का साथ दे रहे हैं आप। लिहाजा आप जो है वो अटल बिहारी की वाजपेयी जो है उनकी वाजपेयी जी की पॉलिसी आपको उसी पर अमल करना चाहिए कि आप जालिम और अत्याचारी का साथ न दें, बल्कि जिस पर जुल्म हो रहा है और जो मजलूम उसका साथ दें। इंडियन जो मीडिया है उसका रोल कैसे देखते हैं? इंडियन मीडिया जो है उसको इसीलिए गोदी मीडिया का उसका नाम दिया गया है। ये ज्यादातर जो मीडिया वाले हैं इनको जो फंडिंग हो रही है वो अमेरिका इसराइल से हो रही, इसलिए मैंने कहा एक कुतिया है जिसको इसराइल से छीछड़े आ रहे हैं।
एक कुतिया को इसराइल के टी-शर्ट मिल रहे, लिहाजा वो उल्टी सीधी चीज़ें बक रही है, वो औंधी सीधी उड़ा रही है, उसको हम इसराइल भेजना चाहते हैं ताकि उसको पता तो चले जब मिसाइल आते हैं तो क्या हजर होता है। तो वो इसी तरह की बहुत सी मीडिया है, फंडिंग है अमेरिका इसराइल से, फंडिंग है। तो ये वो नमक हलाली नहीं कही जाती, वो नमक हलाली का वो काम कर रहे हैं। इसीलिए इसराइल के साथ झूठी खबरें बयान कर रहे हैं। आप देखें, एक अस्पताल के ऊपर एक बम बड़ा हंगामा मचा दिया और पूरे फिलिस्तीन में एक अस्पताल इसराइल ने बाकी नहीं छोड़ा है। मर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, मर, उस पर कोई कंडेमनेशन गोदी मीडिया का नहीं है, कोई कंडेमनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मतलब कि आप छीछड़े मिल रहे हैं इसराइल से, कुत्तों को। जनाब, यहाँ के मुसलमानों को क्या मैसेज देंगे? मौलाना साहब, एक सवाल ये भी है कि इजराइल में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कई मजदूर भेजे गए थे वहाँ मजदूरी करने के लिए, वो फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या? उनको फंसा रहना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही फंसे जाएंगे वहाँ। उनको नहीं पता था गलत जगह जा रहे हैं हम कुएं के अंदर कूद जाए, आप कह रहे हैं कुएं के अंदर कूद गए, निकालो, खुद ही तो कूदा है। जिसको फंसा हुआ उसको फंसा रहने दीजिए, जो निकलना चाह रहे हैं। भारत की 1948 से जब से इजराइल वजूद में आया है, वो ईरान के खिलाफ, फिलिस्तीनी के खिलाफ उनको भेजा गया है, ताकि जब वो उसको उनको फ्रंट पर भी भेज रहे हैं, वो धोखा दे के फ्रंट पर भेज रहे हैं। जैसे अंग्रेज करते थे, जब लड़ाई होती थी हिंदुस्तानी फौजों को आगे कर देते थे, अंग्रेज पीछे हो जाते। यही खेल इसराइल ने किया, हिंदुस्तानी को आगे कर दिया कुछ पीछे। तुम पैसों की लालच में गए हो, ज्यादा फंसे ही रहो। फोन नीचे करो। नहीं, गालिब अपना हो तो उससे दुश्मन हो जाना, और मजलूम कोई गैर और अजनबी हो तो बड़े आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ईसाइयों पर भी होता है तो हम मुजाहरा करते हैं, जब बांग्लादेश के हिंदुओं पर होता है तो हम मुजाहरा करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।